Constitution actually mentions that dissemination of the scientific temper is the fundamental duty of each and every individual citizen of India. यानी कि एक नागरिक के हैसियत से, एक नागरिक की भूमिका से ये तुम्हारी और मेरी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा मूलभूत कर्तव्य है कि हम विज्ञान को बढ़ावा दें। और ये कहने वाला ये देश है। कैन यू इमेजिन दिस? किसी भी देश के घटना में, संविधान में नहीं लिखा कि डिसिमिनेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर जो है, हमारे संविधान जो है वो हमें बताता है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब आपने वो वॉशिंग पाउडर वाला जो एक एडवर्टाइजमेंट है आपने सुना होगा कि दाग अच्छे हैं, है ना? दाग अच्छे होते हैं, दाग अच्छे हैं तो हमने सुना है, लेकिन साइंस ये कहता है कि सवाल अच्छे हैं। तो जितने भी बैठे हुए यहाँ बच्चे हैं और मेरे जैसे बड़े हुए भी बच्चे हुए, बच्चा होना कोई एज की बात नहीं, एज इज जस्ट नंबर। जिनको आज भी सवाल पढ़ते हैं, जिनको आज भी सवाल सताते हैं, जो आज भी सवाल के साथ जूझना चाहते हैं, वो सारे बच्चे हो गए। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इट इज नॉट दैट आई एम दैट मच इंटेलेक्चुअल देन एनीबडी एल्स, ओनली थिंग इज दैट आई रिमेन विद द क्वेश्चन मच लॉन्गर देन एनीबडी एल्स। कहने का मतलब है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं किसी और लोगों से, मेरी सिर्फ ये आदत है कि मैं सवालों के साथ थोड़ा ज्यादा देर तक जूझता रहता। इसीलिए लोगों को लगता है कि आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन बुद्धिमत्ता मेरी ये है कि मैं सवाल से जूझता रहता। सो दैट इज साइंस। और साइंस को पता है आपको, साइंस बेसिकली इज जस्ट लाइक अ पोलाइट स्टूडेंट, पोलाइट प्यूपिल फ्रॉम आवर क्लास, कि जो बहुत ही विनम्र लड़का है, उस विनम्र लड़के की तरह साइंस है। वो कहता है हाँ मैं जानता तो हूँ, मुझे पता तो है, आई नो टिल डेट दिस इज द ट्रूथ, बट एट द सेम टाइम आई नो दिस इज नॉट एट फाइनल। It may happen that the morning of tomorrow will bring me some new evidences, some new observations, some new inferences, and whatever I know today may get changed tomorrow. So मुझे आज पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये ऐसा ही नहीं रहेगा। और यही फर्क है साइंस में, कि साइंस बहुत पोलाइट है, वो कभी भी ये दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई एम द क्लेवरेस्ट, आई एम द इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। साइंस कभी क्लेम नहीं करता, साइंस इज वेरी पोलाइट। और इसीलिए हमने सुना था कि एक जो सिंपल सेंटेंस जो हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, साइंस में, कि सूरज, सन जो है वो अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी, अर्थ उसके जो है चक्कर लगाती है उसके इर्द गिर्द। लेकिन ये सिंपल सा सेंटेंस जो है, दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, ये बताने के लिए गैलीलियो ने बताया तो लोगों ने उसको उसके ही घर में नजर कैद कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया, क्योंकि ये नया नॉलेज था, ये नया ऑब्जर्वेशन था जो कि उसके पहले के लोग नहीं मानते थे। तो इसीलिए इट इज नॉट दैट कि ईच एंड एवरीथिंग इज डाउन अपॉन ह्यूमैनिटी वेरी इजीली, इट हैज टेकन इट्स कॉस्ट। जैसे मैंने कहा कि अभी डॉक्टर वर्षा पोद्दार मैम ने आपसे इन्फ्लुएंजा से बात की, वी नो कॉलरा, है ना? कॉलरा नाउ वी नो दैट कॉलरा इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, कि दूषित पानी जो है, गंदा पानी अगर हम लेंगे तो कॉलरा होता है। लेकिन आपको पता है कि कॉलरा गंदे पानी से होता है, दूषित पानी से फैलता है, ये जानने के लिए हमें 100 साल लगेगा। 100 साल तक हम नहीं जानते थे कि ये गंदे पानी से फैलता है। बल्कि 1850 में लंदन के टाइम्स में न्यूज है, एडवर्टाइजमेंट है कि हमारे पास इतनी बेहतर अत्तर है, सेंट्स है हमारे पास इतने, कि ये सेंट आपके घर में आप स्प्रेड करो और कॉलरा को भगाओ। तो लोगों को ये मानना था कि ये जो बू आती है, उस बू के कारण कॉलरा फैलता है, ना कि दूषित पानी से। तो वो जानने के लिए 100 साल लगे। इसका मतलब क्या है
कि एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स, एंड देन जॉन स्नो विच इज फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी, उन्होंने बताया कि कॉलरा ऐसा फैलता है, और तब जाकर हमें पता चला कि दिस इज द रीजन। तो कहने का मतलब है कि साइंस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, वो यहाँ रुका नहीं है। आज जो हम जानते हैं कल हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव आएगा, साइंस ये मानता है, तो ये साइंस है। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि भारत में साइंस का प्रोग्रेस कैसे हुआ, क्योंकि हम जब जा रहे हैं एनवायरमेंट की तरफ तो वो भी जानना जरूरी है। आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध हमारे यहाँ अवतीर्ण हुए, और काफी लोगों की, फिलोसोफर्स की मान्यता है कि द इरा ऑफ गौतम बुद्ध was the era of dawn of scientific era in India. Gautam Buddha has preached pratitya samutpada, that means karya karan bhav. So whatever is happening around you in your life or in the nature, there is reason for that. उसकी कोई वजह है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी कहानी बताऊंगा गौतम बुद्ध की, जो आपको बता देगी कि हाउ साइंटिफिक द थिंकिंग ऑफ गौतम बुद्ध वाज। गौतम बुद्ध एक गांव में गए, और आपको पता है कि whenever a saint like personality went to any village, population and the people actually come around them and they will ask that, oh Lord, please liberate us, emancipate us, हमें मुक्ति दीजिए अपने पापों से, हमारे कर्मों से हमें मुक्ति दीजिए, so liberate us, people are saying. And what Gautam Buddha has done? There was a well in that village, एक छोटा सा कुआं था। गौतम बुद्ध उस कुएं के सामने गए और उन्होंने एक पत्थर उठाया, उस कुएं में फेंक दिया, बोले देखो क्या हो रहा है। स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं कि अगर कोई पत्थर कुएं में डालेगा तो वो पत्थर डूब जाएगा। That stone sank to the bottom of that particular well, and then Gautam Buddha has taken a log of wood, एक लकड़ी दी उन्होंने, और वो फेंक दी उस वेल में, और बोले देखो क्या हो रहा है। Obviously we all know that the wooden log was floating on the water of well. बुद्ध ने कहा लोगों को कि देखिए, मैं आपको किसी को भी लिबरेट नहीं कर सकता, आपको किसी की मुक्ति नहीं दे सकता। It is your own virtue that will sink you or will give you power to the swim in that water. आपके जो खुद के गुण अवगुण है वही आपको बचाएंगे या डुबाएंगे, कोई आकर आपको नहीं बचा सकता। Nobody can liberate you. Now this very small anecdote explains the scientific temperament of Gautam Buddha, and that is why the sociological scholars like Yale Onward said that it was the dawn of pre-scientific era. तो एक तरह से विज्ञान युग की घोर early morning of विज्ञान युग was Gautam Buddha ji. And then we started as we all know, in 1947 we got independence. But it was not that it was very difficult for a country like India to sail in the new world. And at that time, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, he said that science is the only solution for India, a country like India. Because science will solve the problem of illiteracy, poverty, insanitation, and give us power to become modern in this new world. And that is why even ma'am has come from NIV, ICMR, Tata Institute of Fundamental Research, IITs, AIIMS, all such kind of great scientific institutions were founded in that early days of our independence. Because for them, these were the modern temples of India. These were the modern temples of India. And that is why you and me are here, because that kind of thinking was there in India. So with that, now we are going to the environment. So that is our topic. And at the same time, it assimilates the waste. So whatever waste we are creating, whatever the garbage we are creating,
is basically being disposed with the help of environment. So environment is very much essential for human life. Then I will say, you and me are not different from the environment. We are part of the environment. Many times what happens, we forget that we are also animals. We wear very fashionable clothes. We create such kind of great decorums and all those things. And we thought that we are different than the animals, but we are also animals. We are part of the environment. And then, if it is environment, what are the concerns actually we have? If you know, just now, Dr. Varsha Poddar has explained about influenza pandemic. Now there is a concept which is called as One Health. One Health. What is the meaning of One Health? One Health means the health of plants, animals, human beings and environment is not different, but it is interdependent. मतलब वनस्पति, प्राणी, मनुष्य और पर्यावरण, इन सबका जो स्वास्थ्य है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें हमारा स्वास्थ्य बरकरार रखना है, तो एनवायरनमेंट को खराब करके या एनिमल्स का स्वास्थ्य खराब करके ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी हेल्दी, बिकॉज वी ऑल आर इंटरलिंक्ड टुगेदर। ये कंसेप्ट है वन हेल्थ, ये नहीं है। भारतीय संस्कृति ने ये माना है हमेशा। भारतीय संस्कृति में ये हमेशा बताया गया है कि व्यक्ति और समष्टि अलग नहीं है, बल्कि इनका जो इंटरेक्शन है वही सब कुछ बनाता है। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये तो हमारी धारणा है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। अभी मतलब विश्व हमारे साथ ये कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये हमने पहले से जाना है। लेकिन बात वही होती है कि जानना एक बात है और उस जानने के तहत चलना एक और बात होती है। इसलिए हमने जाना जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके तहत चल नहीं रहे। हमें ये पता है कि ये सारे जो नेचर के अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग घटक है, उनकी अपने मानवीय जीवन में अपनी अहमियत है। दे आर वेरी वाइटली इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं। इसीलिए क्या होता है, जानते हैं लेकिन उसके अनुसार हम वर्तन नहीं करते। इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए हमारी नदियाँ गंदी होती है, इसीलिए इतना बड़ा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि हम जानने के बावजूद भी उसके तहत हम बिहेव नहीं करते। वी आर नॉट बिहेविंग एज पर आवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर हम देखेंगे, आई विल स्पीक अबाउट दिस पर्सन। आपके स्क्रीन पर, आपके पर्दे पर एक टोपी वाला दिख रहा है। ये एक पागल बंदा है, एक पागल इंसान है। मैं इसकी स्टोरी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि